बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स करेंगे, जिसमें बी और सी के हमने एडजॉइंट मालूम करने। लास्ट क्लास में हमने 2x2 के मैट्रिक्स के एडजॉइंट को मालूम किया था, वो बहुत आसान था। लेकिन 3x3 की मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट मालूम करने का तरीका है वो थोड़ा सा लेंदी, और उसके बारे में मैंने बताया भी था कि वो एक तरह से सेक्शन सी का सवाल है, बहुत लेंदी है। ठीक है, तो सेक्शन बी में करना उसको जो है ना समझी है, बेवकूफ़ी है, ज़ाहिर है। उसके बजाय आप कोई दूसरा छोटा क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन सी में अगर ये आता है तो उसमें करने के लिए जो है ये बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह होगी। आपके पास एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स सी है। ठीक है, अलग अलग हैं ये क्वेश्चन में, एक तरह से समझे आप। पहले हमने मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट मालूम करना, मैट्रिक्स सी का एडजॉइंट मालूम करना है। ठीक है, तो 3x3 की जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट मालूम करने का बेसिक तरीक़ेकार ये है कि पहले हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर निकालेंगे हम तमाम प्लेसेस के। ठीक है, ये आपके पास जैसे मैट्रिक्स बी है तो ये आपकी इसकी मैट्रिक्स बी की B11 प्लेस है, ये B12 है, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। ठीक है, रो कॉलम। ठीक है, तो ये पूरा तफसील हमने कोफैक्टर निकालने का जो ऊपर किया है, तो लिहाजा उसको यहाँ ज़्यादा तफसील से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसको कर चुके हैं। ठीक है, जब आप इसके कोफैक्टर निकाल लेंगे तो इस पूरी मैट्रिक्स की जो जगह है वो कोफैक्टर्स से तब्दील कर देंगे। ठीक है, इसका जो कोफैक्टर आया होगा यहाँ पे वो आ जाएगा, इसका जो आया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका इसी तरह सबका आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसका आपने ट्रांसपोज लेना होगा, यानी यूँ कहें कि एक तरह से 3 स्टेप वर्क होगा आपका। ठीक है, जिसको हम यहाँ भी तफसील से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप समझ लें। इसको मैट्रिक्स बी आपको मिली है, इसका एडजॉइंट आपने मालूम करना है। तो पहले आप लिखेंगे फाइंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बी बाय। ठीक है, मैं कोफैक्टर मालूम करने का फार्मूला आपको पता है। अगर मैट्रिक्स ए है तो ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे इंटू माइनर आई जे। ठीक है, तो यही तरीक़ेकार है, यहाँ फैक्टर तमाम मेंबर्स के निकलेंगे। ठीक है, B11 का, B12 का, B13 का, B21 का, इसी तरह B22, B23, B31, B32, B33, तमाम के जो है आप कोफैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए फार्मूला आप फिट करेंगे। तो फार्मूले में आप ये मैट्रिक्स BIJ, ठीक है, इज़ इक्वल टू -1 1 प्लस जे। तो B11 के लिए -1 1 प्लस 1। ठीक है, इसकी जो जगह है यानी रो प्लस कॉलम, जो रो की प्लेस है और कॉलम की प्लेस है। ठीक है, तो हम 1 1 ले रहे हैं तो यहाँ 1 प्लस 1 करेंगे। ठीक है, आगे आपका जो है डिटर्मिनेंट लग जाएगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट कौन सा लगेगा, जो इस रो और कॉलम की नहीं है उनका लगेगा। 0 -2 -4 1। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। आगे अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, -1 स्क्वायर। ठीक है, ये इसका -1 स्क्वायर आ गया। और 0 -8 कैसे आ रहा है, 0 × 1 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, ये कैसे है, ये एक मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये जो -1 आपके पास आ रहा है, -1 स्क्वायर, ये मैंने एक ही स्टेप में, एक ही लाइन में पूरा कर दिया है। आप इसको नीचे स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है बेसिकली इसके का। ठीक है, और ये जो है -0 -8 जो आ रहा है, ये 0 × 1 0 आ रहा है, यानी AD। ठीक है, और -BC, तो B आपके पास जो है वो -2 और C आपके पास है -4, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 2 ज़र 8, प्लस 8 होगा, और जो माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस हो गया है। ये पूरा सब में इसी तरह का तरीक़ेकार इस्तेमाल होगा तमाम कोफैक्टर्स निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब -1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ गया, 0 -8 -8 आ गया, 1 -8 आपके पास -8, ये B11 यानी -3 का आपके पास कोफैक्टर आ गया। इसी तरह 1 2 का निकालेंगे। 1 2 का निकालने के लिए BIJ फार्मूला लगाएंगे आप। ठीक है,
और वो क्या है -1 इंटू 1 प्लस जे, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 2 है, 1 प्लस 2 लग जाएगा। और इसकी जो लाइन में जो आ रहे हैं उनको निकाल के आपके पास -1 -2 3 1 यही बचा, ये आपके पास यहाँ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका इजिकल टू करके -1 3 जो है रेज़ टू पावर 3 ये आ रहा है। ठीक है, और -1 प्लस 6 कैसे आया, -1 इंटू +1 ये -1 हो गया, -2 इंटू 3 ये हो गया -6 और माइनस माइनस प्लस हो गया। ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया AD माइनस BC है, तो BC जो आपके पास आ रहा है -2 इंटू 3 -6 आ रहा है, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा तरीक़ाकार आप इससे पहले कर चुके हैं, तो आई थिंक ये इतना मुश्किल नहीं है। इसी तरह तमाम कोफैक्टर्स आप निकालेंगे, B11 का हो गया, B12 का हो गया, 13 का यानी -5 का निकलेगा, फिर इसी तरह 21 का, 22 का, 23 का। ठीक है, मैं 33 पे लास्ट वाले पे आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। 33 का कोफैक्टर निकालने के लिए फार्मूला लगेगा यही BIJ वाला, -1 टू नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, तो 33 ये है, -1 ठीक है इंटू रेज़ टू पावर 3 + 3। फिर डिटर्मिनेंट लगेगा आपका, कौन से डिटर्मिनेंट लगेंगे, ये वाला है तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, -3 2 -1 0 यही यहाँ पे लगे। ठीक है, तो जब ये डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे तो जब हम इसको -1 रेज़ टू पावर 6 ये आ गया आपका। ठीक है, और डिटर्मिनेंट निकालने में -3 इंटू 0 ये हो गया 0, 2 इंटू -1 ये हो गया -2, और यहाँ के माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसको जो सॉल्व करके आगे तमाम में इसी तरह आंसर निकाल लिया हमने, तो ये हमारे पास कोफैक्टर आ गए, ये -8 -5 4 18 इसी तरह नीचे, और यहाँ पर -4 -1 2। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास अब आ गया है, यहाँ तक आपने कोफैक्टर्स निकाल लिया। अब एडजॉइंट B जो है वो उन सब पे हम कोफैक्टर्स डालेंगे। B11 कोफैक्टर आ जाएगा -8, B12 कोफैक्टर आ जाएगा -5, B13 4 इसी तरह सारे चेंज होके आ जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया, और ऊपर आपने ट्रांसपोज का T का ये निशान आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये निशान लगाना है। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज आपको पता है कि रोज़ को कॉलम और कॉलम्स को रोज़ कर देते हैं, तो ये आपके पास पहली रो है, ये कॉलम हो जाएगी, दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम हो जाएगी, तीसरी रो है, ये तीसरा कॉलम हो जाएगी, और ये आपके पास जो है फाइनल एडजॉइंट मैट्रिक्स B आपके पास आ गया है, जो आपका आंसर है। तो अगर आप यहाँ देखें तो एक तरह से 3 स्टेप्स वर्किंग है। ठीक है, पहले आप निकालेंगे कोफैक्टर। ठीक है, और कोफैक्टर निकालने के बाद आप उनको सेटअप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सारी जगह चेंज कर देंगे कोफैक्टर से पूरे मैट्रिक्स B की। ठीक है, और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड आपके पास मैट्रिक्स C है। ठीक है, ये मैट्रिक्स C आ रही है। ठीक है, तो मैट्रिक्स C में भी आप इसी तरह पहले कोफैक्टर निकालेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स C आ रही है, लिहाजा फार्मूला अब C के साथ लगा Cij इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस j इंटू Mij। वही पूरा तरीक़ेकार होगा आपका। ठीक है, C11 निकालेंगे, C12 कोफैक्टर्स सारे उसी तरह निकलेंगे। आप इनको एक लाइन में भी कर सकते हैं और नीचे स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, 2-3 लाइनों में। ठीक है, ये सारे कोफैक्टर्स के इसी तरह निकल आएंगे। ठीक है, और फिर आप मैट्रिक्स की जगह जो है वो उसके कोफैक्टर्स को दे देंगे, ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे, यहाँ एडजॉइंट C लिखेंगे, यानी ये एडजॉइंट निकालने का फार्मूला है। ठीक है, तो ये सारी जगह आपकी कोफैक्टर्स से तब्दील हो जाएगी। 12 -18, अच्छा आई थिंक मैंने यहाँ 18 लिखा है, ये -18 आएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये -18 आ रहा है, मैंने 18 लिख दिया है। ठीक है, तो ये सही कर लीजिएगा आप इसको, बाकी सारी चीज़ें इसी तरह लग जाएंगी। ठीक है, और जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो
कॉलम रो कॉलम हो जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम हो जाएगी, तीसरी रो तीसरा कॉलम हो जाएगी, और यही आपके पास मैट्रिक्स सी का एडजॉइंट आ जाएगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 को जो है उस पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।